Sisters, good afternoon. मध्यकालीन आप लोगों को जय मसीह की। I'm so impressed by the pastor's family. पास्टर के परिवार को देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। So nice to see again Uncle Sanju and Monica and all other my dear friends after a long time. बहुत ही लंबे समय के बाद आप सबको, अंकल संजू को और उनके परिवार को देखकर भी मैं बहुत आनंदित हूँ। So my family just to refresh your memory if you forget again. ये इनका परिवार है, आप लोगों को याद दिलाने के लिए, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर इसको दिखा रहे हैं। I have 4 children now. उनके पास 4 बच्चे हैं। We'll go fast. This is my youngest ये son. ये सबसे छोटा बेटा है। Okay. Before I announce today's topic, let's acknowledge God's presence. मैं इससे पहले कि आज के विषय को आपके साथ बांटूं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें। Let's all close our eyes and stay quietly for few seconds just to acknowledge that God is with us, God is present here and there. आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करके कुछ समय शांत रहें और परमेश्वर की उपस्थिति को हम इस जगह पर महसूस करें। Just pray in silence that God will talk to you. शांत में आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके साथ बातचीत करे। Lord, thank you for your presence with us. प्रभु हमारे साथ आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। I pray that we will feel your presence. प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें। I ask your mercy will cover me. आपकी दया और अनुग्रह मुझे पूरी रीति से घेरे रहे। We invite the Holy Spirit that we will hear your voice. पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सुन सके। I admit all my shortcomings and sins. प्रभु हम अपनी कमियों को और अपने पापों को आपके सम्मुख में मान लेते हैं। May you cover me with your grace and may you pour out your mercy on me and all. प्रभु आप अपने अनुग्रह से मुझे संभालिए और अपनी दया मुझ पर उंडेल दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Okay, today's topic will be planning to sit at the feet of Jesus every morning. ये सीखना कि परमेश्वर के पैरों पर हर सुबह बैठना। Let's learn to sit quietly at the feet of our Lord Jesus Christ. आइए हम शांति से परमेश्वर के चरणों पर बैठने की प्रथा को हम सीखें। Because we have been too busy, too noisy, and हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ही शोर शराबे में रहते हैं। we don't have time to sit quietly at the feet of our Savior. हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम शांति पूर्वक अपने उद्धारकर्ता के चरणों पर बैठ सकें। And He is inviting everyone of us to spend time और at His feet. वो हमें ये निमंत्रण देता है कि हम में से हर एक व्यक्ति उसके चरणों पर कुछ समय बैठे। Too many voices around, कितनी शब्द हम आसपास में सुनते हैं, so many pressures. कितने हम प्रशंसाएं सुनते हैं हमारे आसपास में। But as a Christian, we need to spend time at the feet of Jesus. लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के चरणों पर समय बिताना बहुत अनिवार्य है। And before we start, I want to remind this lady is a preacher. मैं आगे जाऊं उससे पहले आपको इस महिला के बारे बताना चाहता हूं जो परमेश्वर का भय मानने वाली है। She said, whoever you are, wherever you are, whatever you have been through, it's never too late to begin again.
no matter what is, it's never too late. If you're not dead, then you're not done. There's still always a hope for every one of us. वो इस प्रकार से कहते हैं कि आप कौन है, आप कहाँ पर है, आपने क्या, आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता, ये अभी शुरुआत करने के लिए लेट नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, ये कोई भी बात रुकावट नहीं है कि आपकी शुरुआत करने के लिए अभी लेट नहीं हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप जीवित हैं, आप मरे नहीं हैं, तो इसका मतलब अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है। We may have stopped our Bible reading. हो सकता है आपने अपना अध्ययन, बाइबल अध्ययन रोक दिया हो। Our quiet time I do our devotion. आपका समय जो परमेश्वर के साथ आप बिताते हैं उसको आपने रोक दिया हो। Maybe we have gone back to the world. आप हो सकता है संसार में वापस चले गए हो। Maybe we thought that no more chance, no more hope. आप सोचते होंगे कि अब मेरे लिए कोई और एक और रास्ता नहीं है, अब मेरे लिए दूसरी कोई आशा बाकी नहीं रही। But I remind you again that there's always a hope until we're dead. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए उस समय तक आशा है जब तक हम मर ना जाएं, इस दुनिया से अलग ना हो जाएं। Okay, God's plan for you is not finished. परमेश्वर It's just starting. परमेश्वर की योजना आपके लिए खत्म नहीं है, अभी आरंभ हो रही है। You may be thinking that I'm done, I'm finished, I have no hope, I have no more future, everything is finished. आप It's just starting. आप सोचते होंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे भविष्य के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, मेरा जीवन पूरी रीति से समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अभी शुरुआत है। Our text is taken from Luke chapter 10 verses 38 to 41. लूका उसका 10 अध्याय 38 पद से 41 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका उसका 10 अध्याय 38 से 41, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 41। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया, मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। Martha is doing a great thing. मार्था बहुत मेहनत कर रही है। Somebody need to do something. हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है। But our Lord appreciate highly anybody who sit at His feet. लेकिन यीशु मसीह मरियम को जो उसके पांव पर बैठी है उसकी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। So many things to be done. बहुत कुछ काम है जो करने के लिए है। So many deadlines and due dates. हमारे लिए समय निर्धारित किए गए हैं, उनके अंदर हमें कामों को खत्म करना है। But our Savior expect to spend time at His feet. लेकिन हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर इस बात से हमारे से इस बात को चाहता है कि हम उसके पैरों में समय को व्यतीत करें। That's what that's why He said you need only one thing. इसीलिए उसने कहा तुम्हें केवल एक चीज की आवश्यकता है। Why I chose this? See there's a name called clock, watch. We have to run after this watch. यहाँ पर एक घड़ी, एक चीज का नाम है जिसको हम घड़ी बोलते हैं। हम सब उसके पीछे भाग रहे हैं। Especially GFI workers. खासकर GFI के जो वर्कर हैं वो लोग। Because the chairman is holding the clock like this. You need to rush. क्योंकि हमारे चेयरमैन ने इस घड़ी को ऐसे पकड़ा हुआ है ताकि आपको दौड़ाते रहे। Need to rush. आपको दौड़ना है। And you know the world has no mercy for being late. क्योंकि इस दुनिया में उन लोगों पर दया नहीं है जो लेट हो जाते हैं। Have to rush and rush. हमें भागना है और केवल भागते रहना है। Have to rush for everything. हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ लगाने की जरूरत है। And we have to drive fast. हमें बहुत स्पीड में गाड़ी ड्राइव करना है। And finally you don't need to drive fast because we have to in a workshop. हम
इस प्रकार से नहीं दौड़ना कि हमें स्टॉप का साइन ही ना दिखे, Everything is speed, speed, speed. क्योंकि हर चीज बहुत ही रफ्तार से हो रही है। That's why one somebody said, beware of barrenness of busy life. If you are busy, that means you tend to be barren, dry. अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो इस चीज से आप अवगत रहें कि आपका जीवन एकदम निराश या हम बोलेंगे बंजर जीवन बन जाता है। Busy people are always dry. जो व्यस्त लोग हैं वो हमेशा खाली और सूखे हुए लोग होते हैं, Because you don't have time to draw living water from the life of our Savior. क्योंकि उनके पास ये समय नहीं होता कि हमारे उद्धारकर्ता से जीवन के जल को ले ले। He said that American Indians, they need to get rest to catch up with their soul. They need to take rest because their soul is behind, their body is here. अमेरिकन ट्राइब में इस प्रकार से कहा जाता है कि उन्हें विश्राम करने की जरूरत है क्योंकि उनके प्राण इस जगह पर हैं। The soul and body need to catch up. दोनों, हमारा शरीर और हमारा प्राण एक साथ होना बहुत जरूरी है। So sometimes we need to wait our soul. कई बार हम अपने जो हमारे प्राण है उसके बारे में हम सोचते नहीं और उसको सुखा देते हैं। Busy work is not usually productive work. जो बहुत ही व्यस्त जीवन है उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। Overwork can be a lazy work. और ज्यादा काम करना हमें आलसी के रूप में दिखाता है। Work. हमेशा काम करना। So now or never, I have to grab everything, whatever we can now. हम अभी प्राप्त करें नहीं तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। So YouTube channel, news channel, Mizo channel, come on, Lanka people, all interview, all the YouTube, every news. So it's not our duty to watch everything. You know, from the starting of this war, I spend the whole day watching this, but 24 hours is not enough to watch all this channel. बहुत से YouTube चैनल्स हैं, मिजो चैनल है, अलग अलग न्यूज़ चैनल है, हमें सब देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस युद्ध के शुरुआती समय में जब इन्होंने YouTube पर इस न्यूज़ को देखना आरंभ किया तो 24 घंटे भी उन्हें ये सब समझने में, देखने में कम पड़ गए हैं। So this is not very surprising. ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला तस्वीर नहीं है। See, there's a text in the Bible. एक पोर्शन है बाइबल के अंदर में, For your servants busy here and there, the men disappear. एक व्यक्ति जो यहाँ वहाँ बहुत बिजी था और एक दिन उठा लिया गया। When you're too busy watching on YouTube or whatever, you know, our soul disappear, or the Holy Spirit left, or maybe or Jesus Lord Himself, go back. आप अपना अधिकतर समय YouTube, Facebook ऐसी जगहों पर यदि बिताते हैं तो हो सकता है आपको पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपको छोड़कर एकदम चले जाए। Why we get up late? Not because we are lazy, because we sit up late. हम क्यों बहुत लेट उठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि हम अधिक समय इन चीजों में बिताने के कारण लेट सोते हैं। Okay, parents, anybody do like this? पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनमें से any honest parent, did you do like this? आप में से जो माता पिता हैं क्या आप ऐसा करते हैं? सच्चाई से बताइएगा। ये जो फोटो है यहाँ पर, this is sleeping time. ये क्या, ये सोने का समय है। Bed is time for rest. जो बिस्तर है वो आराम करने का जगह है। But we do it. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? Even pastors. हम पास्टर भी यही काम करते हैं। But I think this is wrong. लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। So what our children have become? और हमारे बच्चे कैसे बन जाते हैं? No more manner. कोई भी उनके अंदर तहजीब नहीं रहती। They become so well. वो बहुत ही अकारात्मक हो जाते हैं। All right, this all our children have become mobile addicted. ये सब And they don't have manner anymore. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ोन की आदत लग जाती है और उनके अंदर कोई भी तहजीब बाकी ना रहती है।
Our mind is like this now. और हमारा जो Spinning. मन है वो इस प्रकार से हो गया है, सिर्फ घूमते रहने वाला चक्र के समान। Our mind is too full of हमारा- informations. हमारा जो दिमाग है वो पूरे संचार की बातों से भर चुका है। Whatever we feed with in the YouTube and the Facebook, everything all fill our mind. हम जो भी YouTube में, Facebook में अलग अलग जगहों पर देखते हैं वो उसी से हमारा मन पूरी रीति से भरा हुआ होता है। Our head is so hot now. और हमारा दिमाग बहुत गर्म हो All चुका है, overloaded. पूरी रीति से ओवरलोड हो चुका है। And then it's so dangerous now. और वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो चुका Look at है। our brain is about to explode. और हमारा दिमाग अब ऐसा हो गया है कि कभी भी फट सकता है। And it's really exploding. और देखिए ये साइड में देखा है, ये फटा हुआ दिमाग है। And the next step is suicide. और- Our thinking is no more clear and sound. और एक समय ऐसा आता है जब हमारी सोच, हमारे विचार बिल्कुल साफ नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते, और उसके कारण हम आत्महत्या करने के बारे में विचार कर लेते हैं। Too much. बहुत कुछ हमारे अंदर आता है। So our Savior, our Lord said, "Come and rest under my feet in my presence." हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आकर मेरे चरणों पर और मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। See, our mind, our soul is like this very hot. Take the car. हमारा दिमाग देख लीजिए और हमारा मन इस गर्म कार की तरह है, कभी भी फट सकता है। So one writer said, "You must ruthlessly eliminate hurry from your life." एक लेखक ने इस प्रकार से कहा कि आप बहुत जल्दी गुस्सा होकर या व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाकर अपने जीवन को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। Because you cannot listen God's small gentle voice with such a hurried life. You cannot walk with Jesus with this kind of lifestyle. You don't have place. क्योंकि आप परमेश्वर की धीमी आवाज को, जो मधुर आवाज है, उसको सुनने से अपने मनों को नहीं लगाते, सुन नहीं पाते, और परमेश्वर इस प्रकार के हमारे जीवन शैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। We have to cut off this. हमें ये सब अपने जीवन से तुरंत हटाना है। Okay, no to this ungodliness. हमें इन अधर्म की बातों पर अपने मन को नहीं लगाना। In order to spend with Jesus, we have to cut this off. अगर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना है, उसके साथ समय बिताना है, तो इन चीजों को अपने जीवन से हटाना बहुत अनिवार्य है। Verse 2, ये भी we have to eliminate all this, हमें ये सब कुछ अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। especially this one. और खासकर ये जो हमने YouTube और place. सोशल मीडिया की बात की है, No room for Jesus. ये इन सब चीजों की वजह से हमारे मन में यीशु मसीह के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहता है। You cannot hear God's voice with all these channels and all these, spending all your time, your eyes, your mind with this. आप यीशु मसीह के वचन की ओर अपने मन को नहीं लगा पाएंगे, अपने यीशु मसीह के शब्द को आप सुन नहीं पाएंगे अगर आप इन सब चीजों में अधिकतर अपने समय को व्यतीत करते हैं। Nobody give you responsibility to watch all this. किसी ने भी आपको ये जिम्मेवारी नहीं दी है कि आप ये सब चीजों को देखें। And this is time to stop watching mobile on the bed. अभी ये समय आ गया है कि आप अपने सोने के बिस्तर पर मोबाइल देखना बंद कर दें। Start the day with Christ and end with the Lord. अपने Not in mobile. आप अपने दिन की शुरुआत यीशु मसीह के साथ और दिन का अंत भी यीशु मसीह के साथ करें, मोबाइल के साथ नहीं। And our children will learn manner. और उसी के द्वारा हमारे बच्चे तहजीब या लोगों से बातचीत करना सीखेंगे। They will follow us. और वो क्योंकि वो हमें ही अनुसरण करते हैं। And we need to get right. We need to get healing of the mind. हमें इन सब बातों से भागना है और अपने मन को चंगा करना बहुत अनिवार्य है। If you keep doing like this, we are about to, ruin ourselves, get accident. हम अगर ऐसा ही अपने जीवन को चलाते रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। Okay, let's start. And all right, listen.
let the cross of Christ eliminate, wash away all this toxic from our mind. इसीलिए आइए क्रूस की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं और ये सब दुनिया की चीजें जो मेरे और आपके जीवन को गंदा करती है, परमेश्वर से दूर ले जाती है, उन सब चीजों को निकाल कर बाहर फेंक दें। I will read this one because at 4 o'clock I need to preach it in Songyal site, chairman. So not in okay. Learn to say no. Okay, we have to learn to say no if you want to be walking close with God. You have to say no to the world, no to many pleasures. आपको यीशु मसीह के साथ यदि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, घनिष्ठता से रहना है, तो आपको ना बोलने की आदत डालनी होगी। दुनिया की चीजों के लिए ना कहिए, उन लोगों के लिए ना कहिए जो आपके समय को बर्बाद करते हैं। Yes, we cannot say everything. Yes, to everything. हम हर एक चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है और ना हम कह सकते हैं। When will we study our Bible? When will we spend time with the Lord? If we always say yes to every invitation, every call, every phone call, we don't have that capacity. God didn't give us that much space. अगर हम हर चीज को हाँ बोलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ संबंध में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, हम कुछ भी सही रीति से ना कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की चीजें, दुनिया के फोन कॉल, दोस्त सब हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाते हैं। That's why our Lord invite His disciples, come, you're busy, to so many people, let's go to the quiet place and get some rest. यीशु मसीह ने भी इसीलिए अपने चेलों के साथ, जब वो बहुत ही व्यस्त, पूरे दिन भर व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, उस भीड़ भाड़ से अपने चेलों को अलग ले जाकर उनके साथ एकांत में समय व्यतीत किया है। So they went away by themselves in a boat to a solitary place. यहाँ पर मरकुस उसका 6 अध्याय 32 में लिखा है, इसीलिए वो एक साथ झील के पार गए ताकि एकांत में कुछ समय को व्यतीत कर सके। Our Lord, our God, meet His children in a quiet place. हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को एकांत स्थानों पर और गुप्त स्थानों पर आकर मिलता है। Come to me to a quiet place. वो कहता है मेरे पास आओ एकांत जगह में। You cannot be always in the crowd, always walking, roaming, and still be with the Lord. It's impossible. आप हमेशा भीड़ भाड़ में रहकर और दुनिया के काम करके लोगों के साथ व्यस्त रहकर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। Husband and wife. Wife always demand privacy. पति पत्नी के बीच में पत्नी हमेशा एकांत का जगह महसूस चाहती है, उसकी डिमांड करती है। Right, Auntie Monica? Right. सही है आंटी मोनिका। Let's spend time together. Let's be alone. Like that. वो पत्नी मोनिका बहन इस प्रकार से कहती होगी, आज सब कुछ छोड़ो, एकांत में हम लोग समय बिताते हैं, मेरे साथ आओ। For that you need to slow down. We need to kill that hurry. We need to eliminate and then walk with God's pace. Pace means His step. Whether He may be fast or be slow, if you want to walk with God, we need to follow His step, not your step. इसीलिए हम अपनी रफ्तार को कम करें और परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएं। जो भी हमारे जीवन की रफ्तार है उसको हम काटें, उसको ना करें और परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक एकांत में समय को व्यतीत करें। So how do we deal with this busy and hurried lifestyle, slowing down in life to walk in His pace? हम किस प्रकार से इस रफ्तार में जीवन के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपनी रफ्तार को कम करके और परमेश्वर के लिए स्थान रखकर। These two books changed my walk with the Lord. ये दो किताबें हैं जिन्होंने इनके जीवन को परमेश्वर के काम करने के तरीके को बदल दिया। If you want, you can order and a chairman can bring. अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे चेयरमैन आपके लिए ला सकते हैं। Okay, now we have to slow down for the sake of your own soul. हमें अब अपनी रफ्तार कम करनी है हमारे अपने प्राण के निमित्त। Because another step will make you accident or ruin.
क्योंकि और अधिक स्पीड और अधिक आगे कदम बढ़ाना आप लोगों के जीवन को नष्ट करने के लिए भी हो सकता है। If I don't slow down a little bit, then I'm in danger. अगर मैं अपनी रफ्तार को कम नहीं करता तो ये समझ लीजिए कि मैं एक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका हूं। You know, Song of Solomon, the keeper of the vineyard said, they made me a keeper of the vineyard, but my own vineyard I have not kept. कहता है सबोपदेशक में सुलेमान इस प्रकार से कहता है 1:6 में कि मुझे अपने दाख की रखवाली करने के लिए रखा गया, लेकिन मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाया। He is a vine keeper, but his own vine is just left, kept unclean, unnourished, unwatered. वो एक दाख की बारी की रखवाली करने वाला था, लेकिन वो कहता है कि मेरी अपनी दाख की बारी बिल्कुल साफ नहीं है और जंगली बीजों से, जंगली पौधों से भर गई है। See, this is his garden. Nobody water, nobody cleans, nobody was nourished. यहाँ देखिए, ये उसके दाख की बारी है। यहाँ पर कोई भी पानी नहीं दिया गया, कोई भी इसकी देखभाल नहीं की गई, खाद नहीं दी गई। A good vineyard, properly taken care, will look like this. लेकिन एक दाख की बारी जिसको अच्छी तरीके से देखभाल किया गया, वो इस प्रकार से हरियाली से दिखाई देती है। Water regularly. उसको समय समय पर पानी देना है। So you are asked to look after a vineyard. You are given responsibility for something. Maybe the church or whatever. आपके हाथों में भी ऐसी एक दाख की बारी की देखभाल दी गई है। एक चर्च हो सकता है या कुछ भी आपके जिम्मेवार दिया गया होगा। Okay, you are faithful, you are giving all your time, that's good. आप उसके लिए विश्वास योग्य और अपना अधिकतम समय उसी के लिए व्यतीत करते हैं, वो बहुत अच्छी बात But है। what about your own soul, your own garden? लेकिन आप अपने व्यक्तिगत, अपने प्राण के बारे में और अपने व्यक्तिगत बगीचे के बारे में क्या सोचते हैं? If you don't feed your own soul, how can you feed others? अगर आप अपने प्राण को सही रीति से उसका पोषण नहीं कर पा रहे तो दूसरों को कैसे पोषण करेंगे? You don't have time to read the Bible and meditate on the word, will you say to speak to others? अगर आपके पास समय नहीं है कि आप अपने परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस पर मनन करें, तो आप दूसरों को कैसे सिखा पाएंगे? Jesus said, stay with me, remain in me. यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ रहो और मुझ में ही बने रहो, Then you will bear fruit. और तब तुम फल दोगे। Whatever you're going to give it to others, maybe giving water or maybe to be fruitful. Everything comes from our Lord. Our life that is connected with Him. We have to draw our life, everything from Him. इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरों को पानी देना, दूसरों की देखभाल करना, उससे बेहतर है अपने परमेश्वर की ओर देखना और उससे प्राप्त करना, क्योंकि वही है जो मुझे जल और हर जो मेरे प्राण के लिए आवश्यक चीजें हैं, मुझे मेरा प्रभु देता है। Don't be too busy. You don't have time to read the Bible. You don't have time to pray. You don't have time to spend with God in the morning. If you do that, you are in danger. आप अपने आप को इतना भी व्यस्त ना करें कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय ना हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने का आपके पास समय ना हो। अगर ऐसा है तो आपका जीवन खतरे में आप अपने जीवन को डाल रहे हैं। Let me explain a little bit about contemplative prayer. Contemplative prayer. The contemplative prayer means is like having communion with God. He's talking to us and we're talking and listening. It's like a dialogue. Not just one person is talking, the rest is waiting. Listening. वार्तालाप की प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इस प्रकार की प्रार्थना है कि एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर एक बोलता है और अगला व्यक्ति सुनता है। It's a true biblical way of prayer. यही एक सही तरीका है जो बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने का। This is also a good book. If you want to order, you can order to your chairman. ये भी एक अच्छी किताब है, अगर आपको चाहिए तो आप अपने चेयरमैन को ऑर्डर कर सकते You हैं। have to slow down, my friend, to be near to God. You have to slow down. हमें अपनी रफ्तार को कम करना है यदि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। So you have to be very unhurried enough to pray. हमें बहुत ही धीरज धरना है प्रार्थना के समय में। Okay, contemplative prayer can deepen us. It's like you're having communion fellowship with
God. Not that like asking, giving a list, but you are having a conversation with somebody you love so much. वार्तालाप की प्रार्थना इन बातों पर निर्भर करती है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। ये नहीं कि आपने अपनी लिस्ट परमेश्वर के सामने रख दी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसी के साथ आपकी प्रार्थना खत्म हो जाए, बल्कि परमेश्वर से भी सुनने की आदत रखना है। As a Christian, you have one particular place where you meet your Savior every day. एक मसीह होने के कारण एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने उद्धारकर्ता को हर दिन मिल सकते हैं। That place become a paradise for you. वो वही जगह है जो आपके लिए परलोक का काम करती है। Maybe the bedside, हो सकता है वो आपके बिस्तर के कोने में हो, maybe the church, हो सकता है आपके चर्च में हो, maybe on the terrace, हो सकता है वो छत के ऊपर हो, whichever. कहीं भी क्यों ना हो। So this will save you from this urgency. Everything urgent, more urgent, more urgent. If you happen to be in that kind of state, then it's already in danger. हमेशा जल्दबाजी में प्रार्थना करना, जल्दबाजी में रहना, इन सब से हमें परमेश्वर के साथ वार्तालाप की प्रार्थना बचाती है। अगर आप ऐसे ही जल्दबाजी में हैं, आप याद रखिए कि आप एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। When is the last time you and God alone have a good communion and spend a very, very beautiful and sweet hour somewhere? जरा याद करके सोचिए वो आखिरी समय कौन सा था जब आप और परमेश्वर केवल अकेले एक जगह पर थे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे थे और परमेश्वर ने उस समय आपको जो आनंद दिया उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करिए। You may go to church every day but still miss God. आप हर दिन चर्च जा सकते हैं लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किए बिना रह सकते हैं। Even you know Absalom, he stayed in the king's palace but he never see the face of the king. आप जानते हैं कि अबशलोम जो है वो राजा के महल में रहता था लेकिन 2 साल तक वो राजा के चेहरे को देख ना पाया। May not miss the church every meeting, but still we are not in touch with God. हो सकता है कि आप चर्च की किसी भी सभा को, किसी भी आराधना को मिस नहीं करते लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं। So if you are really serious, if you are really hungry, just go somewhere and you and God alone and talk to God and try to have a connection with Him. अगर आप बहुत ही गंभीर हैं और बहुत ही अशांत हैं तो परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए किसी गुप्त स्थान में जाइए, एकांत में जाइए और समय व्यतीत करिए। Then He will bring you back home. और जब वो आप वहां से घर आएंगे to His bosom. तो आपको महसूस होगा कि वो अपनी बाहों में आपको लिए हुए हैं। So my challenge: useless hour and wasting time with God. We think that always going praying is always beneficial. We get something every time we pray. No, we have to be willing to spend useless hour and wasting time with God. हमें समय को व्यस्त करना, अपने जो समय के घंटे हैं उनको व्यस्त करना और टाइम को परमेश्वर के साथ व्यस्त करना इस प्रकार से है कि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जो समय बिता रहे हैं और डिमांड करते हैं वो हमारा समय परमेश्वर के साथ व्यर्थ हो जाता है। That depends our relationship. वो हमारे परमेश्वर के साथ संबंध के ऊपर डिपेंड हो रहा है। Okay. How much do we dare to waste our time to be alone with God and spend useless hour in His presence? हम कितना समय परमेश्वर के साथ व्यर्थ कर रहे हैं और कितना वो समय जो उन घंटों का जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसको इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। To get to know with somebody takes time. हमें अगर किसी को जानना है तो उसके लिए कुछ समय लगता है। Wasting time with God. परमेश्वर के साथ समय को व्यस्त करना। Okay, and hurry enough to do nothing at God's presence. हमें इस चीज के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ नहीं है। Okay, wake up everybody. सब लोग जाग जाइए। Okay, let's stand up one. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और जल्दी मैं खत्म It's very करूंगा। hot. I appreciate your hard work.
मैं आपके अथक परिश्रम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सराहना करता हूँ। Okay. Thank you. Sit down now. आइए बैठ जाइए। You know, sometimes we have to be willing to do nothing, expecting nothing but to be in His presence. हमें कभी कभी बिना कुछ परमेश्वर से प्राप्त करने की चाहत के भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत आवश्यक है। We don't have to speak, you know, you don't have to speak or ask whatever you want. We can just be there doing nothing in God's presence. ये जरूरी नहीं है कि जो आपको चाहिए सिर्फ उसके लिए परमेश्वर को पुकारना, उसके साथ समय बिताना, लेकिन चुपचाप बैठकर परमेश्वर से कुछ भी बिना मांगे उसकी उपस्थिति में रहना जरूरी है। Before you ask God, already know what you needed. आप जाने वाले हैं, उससे पहले आपको पता है कि उससे पहले परमेश्वर को पता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। Our Father wants His children to be just to be around Him. लेकिन पिता चाहता है कि उसके बच्चे उसके आसपास में ही रहें। You know, how can you read the Bible and how can you expect God to speak to you when you read so fast and so hurry? Today 5 chapters. Don't expect God to speak to you. आप किस प्रकार से बाइबल पढ़ते हैं, बहुत जल्दबाजी में बाइबल पढ़ते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे। उदाहरण के लिए आज हमें 5 अध्याय खत्म करने हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर हम खत्म कर दे तो परमेश्वर बात नहीं करता है। You get nothing. Even if you read the Bible 5 times a year, you get nothing. अगर आप एक साल में 5 बार भी पूरी बाइबल को पढ़ ले फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से। So God demands, you know, slow and quiet time. परमेश्वर इस चीज की अपेक्षा करता है आपसे कि आप धीमा करें और परमेश्वर के साथ एकांत में समय को व्यतीत करें। All right, you continue. Slow down to appreciate. Sometimes we need to go out and appreciate God's creation. कभी कभी हमें धीमा होना है परमेश्वर की सृष्टि की सराहना करने के लिए। You see, all our songs are only about heaven. जितने भी गीत हैं अधिकतर गीत सिर्फ स्वर्ग के बारे में लिखे गए हैं। God has created the world so beautiful, the mountain, the blue mountain, the fresh air, the blue water, the birds, the trees, the green things, all this. You know, we can appreciate even the sunset, the sunrise. You know, every morning. That's why you can connect to God. हम परमेश्वर ने इतना खूबसूरती से इस सृष्टि का निर्माण किया है। यहाँ हम पहाड़ों को देखते हैं, हरे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, नीला पानी है। उगते सूरज को देखकर, डूबते सूरज को देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं। Always my need, give me. हमेशा ये नहीं करना मेरी जरूरत है, मुझे दे दीजिए। So God expects us to appreciate Him. Because He did so well. He decorated the world so beautiful, and you know He surrounded with His presence through the nature. Sometimes we should be aware and we should be more sensitive and glorify God. परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम उसकी सृष्टि की आराधना, सृष्टि की सराहना करें, उसको धन्यवाद दें जो भी उसने बनाया है, इसके बजाय कि हम सिर्फ मांगते रहें। Power of silence. Okay, we'll do some silence now. चुप रहने की ताकत। You cannot hear God's voice without silence. अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। We still know that I am God. परमेश्वर कहता है रुक जाओ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। You know, in the Palestine, the land is so dry, no water, no rain. फिलिस्तीन में जो जमीन है बहुत ही बंजर है, कोई पानी नहीं है, कोई बारिश नहीं होती है। Animals depends on dew of heaven. जो जानवर है वो स्वर्ग से गिरने वाली ओस पर निर्भर रहते हैं। For this word, Abraham, Isaac, when they pray for their children, they pray for God's favor through dew. No. जब अब्राहम इसहाक ने अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए प्रार्थना करी, तब उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह इस प्रकार से मांगा कि ये ओस इस भूमि पर गिरती रहे। This dew is very important in the land of Palestine. फिलिस्तीन के देश में ये जो ओस है इसकी बहुत अहमियत है, बहुत ही खास चीज है ये। But the dew don't just fall. लेकिन जो ओस है ये ऐसे ही नहीं गिर जाती। Nature should be in silent. जो सृष्टि है वो बिल्कुल शांत रहती है, motionless, बिल्कुल हिलती नहीं है, no moving, यहाँ वहाँ टहलती नहीं है, no sound.
कोई भी आवाज भी नहीं होती है। And when nature sleeps, जब ये सृष्टि सो जाती है in the middle of the night, और मध्य रात्रि में in that quietness, बिल्कुल शांत वातावरण के मध्य में dew drop down from heaven. और तब स्वर्ग से ये ओस गिरना आरंभ करती है, ओस की बूंदें नीचे आना आरंभ If you करती want है। to hear God's voice, God's presence, you need to be more quiet. अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। That's how the Holy Spirit come down to his God's children. इसी प्रकार से है पवित्र आत्मा अपने बच्चों के ऊपर उतर कर आ जाती है। Okay. So we talk about this unhurry, slowing down. हमने स्थिरता और अपने आप की रफ्तार कम करने के बारे में बातचीत किया। Who is our model? हमारा आदर्श कौन है? Our Savior. हमारा उद्धारकर्ता। He lived in this polluted planet, noisy planet. वो इस बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहा। Many times he go to the in private solitude or in the olive mountain and breathe heavenly air. वो इस भागदौड़ की दुनिया में भी एकांत में जाता है, कई बार ओलिव पहाड़ पर जाता है, वहां पर परमेश्वर की जो क्या बोलेंगे स्वच्छ हवा है उसको ग्रहण करता है। Because the world is so polluted, क्योंकि noise and sins and these treasures. क्योंकि ये दुनिया पूरी रीति से प्रदूषित हो चुकी है, बहुत आवाज है, इन सब चीजों से वो अपने आप को दूर करता है। So he go up to the mountain and breathe heaven's air and वो- refresh himself. वो इसीलिए पहाड़ों पर जाता है और स्वच्छ वायु को लेता है और अपने आप को फ्रेश करता है। When you read the life of Jesus, you see very often he left to the mountain, he go early morning, he go in the night, he go in the evening. He always leave the crowd and go in private place. यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखेंगे तो वो हमेशा पहाड़ों पर एकांत में जाता है, कई बार अलग जगहों पर जाता है और खुली हवा का तरोताजा हवा का आनंद लेता है। There's a theologian, he asks his students, if you have to say one word about Jesus, he described Jesus. Some say teacher, Lord, compassion. But his answer was a relaxed Savior. He's a relaxed. एक थियोलॉजियंस ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, यदि यीशु मसीह को एक शब्द में आपको व्याख्या करनी है तो आप कैसे करेंगे? किसी ने कहा कि वो टीचर है, अध्यापक या गुरु है या प्रभु है या तरस खाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने कहा आंसर एक सही रीति से आंसर देंगे तो बहुत ही रिलैक्स्ड व्यक्ति है। Yes. Okay. Satan and Jesus. यीशु मसीह और शैतान। One young preacher said, I'll beat back the devil because he's working 24 hours. So I'll work 24 hours, not rest, and try to compete Satan. एक बहुत जवान प्रचारक ने इस प्रकार से कहा कि मैं 24 घंटे काम करूंगा क्योंकि शैतान भी 24 घंटे काम करता है और मैं बिना रुके बिना आराम किए 24 घंटे उस शैतान का सामना करके उससे युद्ध करूंगा। The senior preacher said, go and study again the life of Jesus Christ. और उसके जो सीनियर जो उससे प्रचारक है उसने उसको कहा दोबारा जाओ और परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के जीवन को दोबारा से अध्ययन करो। After study, he found out that Satan never get rest. आप देख लीजिए, अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये जानेंगे कि शैतान कभी आराम नहीं करता है। But in the life of Jesus, there's an incident that our Lord took rest for in 18 incidents, 18 times the New Testament mentions that our Lord Jesus took rest. लेकिन यदि आप यीशु मसीह के जीवन को नए नियम में पढ़ेंगे तो 18 बार ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जब यीशु मसीह विश्राम कर रहे थे। Our Savior time to spend with children. यीशु मसीह ने बच्चों के साथ अपने समय को व्यतीत किया। He spent his time with the individuals. उसने व्यक्तिगत लोगों के जीवनों में अपने समय को व्यतीत किया।
He stopped in the roadside. उसने रास्ते के साइड में इंतजार करके समय आराम किया। He's not hurry at all. वो किसी भी रीति से जल्दबाजी में नहीं थे। He spent time with the girl in the well. उसने जो सामरी स्त्री है उसके साथ कुएं के बाजू में अपना समय को व्यतीत किया। He let a woman pour oil on his head. उसने स्त्री को ये समय दिया कि वो उसके सिर पर उस तेल को उंडेले। You know, this is how our Savior spent his day. इसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु इस प्रकार से अपने दिनचर्या को व्यतीत करता था। He handled pressure very well. वो अपने समय को बहुत ही सही रीति से इस्तेमाल में लेकर आता था। He never get late. वो कभी भी किसी भी काम के लिए लेट नहीं है। He was in so anxious and so stressful. वो कभी भी बहुत ही तनाव में भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। Even in the storm in the boat, he slept. वो समुद्र की लहरों के बीच में तूफान में भी आराम से सो रहा था। So Jesus is our model. यीशु मसीह हमारा आदर्श है। He wants us to walk in His pace. Pace means His speed, not our speed. वो चाहता है कि हम उसी की रफ्तार से काम करें, अपनी रफ्तार से नहीं। For that, we need to slow down. उसी के लिए हमें अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी। Doesn't mean that it should be always slow and always late, always like our ladies, our beloved ladies, going to church, changing dress again and again, and spending time in the mirror and something. No. इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा धीरे हो जाना है, जिस प्रकार से हमारी बहुत सी बहनें करती हैं। चर्च जाने से पहले अपने आप को बार बार अलग अलग कपड़ा पहनकर देखेगी, तैयार करेगी और हमेशा लेट हो जाती है। See, we should be willing to waste or spend useless time in His presence. You know, it looks like we're wasting time or spending useless hour when the world, so many works are waiting. We're so busy, we're just sitting at His feet. Look like wasting or useless or doing nothing. But we are digging gold. लेकिन ऐसा समय है जब आपके लोग या आप सोच सकते हैं कि जो समय मैं परमेश्वर के साथ बिता रहा हूं उसमें मैं कुछ और काम भी कर सकता हूं। आपके पास बहुत सारे काम होंगे, लेकिन उसके बीच में भी आप परमेश्वर के साथ समय को एकांत में व्यतीत करते हैं। वो समय आपका वेस्ट नहीं है, वो समय आपका व्यर्थ नहीं है। उस समय आप बैठकर सोने की खदान की खुदाई कर रहे हैं ताकि आपको खरा सोना मिले। So He said, "Come with me to a quiet place." उसने कहा मेरे साथ एकांत में चलो। Okay, this is the conclusion now. I'm going to stop now because I need to go fast there to another program. But whatever it be, okay, maybe a busy day, maybe you have so many work to do, so many pending, but never neglect your daily personal time with God. मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ, मेरे को दूसरे प्रोग्राम में भी पहुँचना है, लेकिन इसके एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आप कितने भी व्यस्त हैं, अपने अकेलेपन के समय को, अपने व्यक्तिगत समय को परमेश्वर के साथ कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। Never feel too busy to spend in your room alone, closing the door and still there and waiting on God. कभी भी अपने आप को इतना व्यस्त मत करिए कि आपके पास समय ना हो कि आप एकांत में परमेश्वर के सम्मुख में अपने कमरे में दरवाजा बंद करके समय को व्यतीत करें। Psychologists say that there's something about closing door. मनोविज्ञान इस प्रकार से कहता है दरवाजा बंद करना। Who may know the meaning of closing door? हो सकता है हमारी बहनें इस बात को अच्छी तरह जानती है दरवाजा बंद करना क्या है। They need more privacy. क्योंकि उसके द्वारा हम अपने आप को बिल्कुल प्राइवेसी देते हैं। Only one day lock the door, then they can do their private thing. They can change or whatever. क्योंकि हमारी बहनें इसलिए अच्छी तरह समझ सकती है, वो जब दरवाजा बंद करती है पूरा एकांत होता है तो अपने वस्त्र चेंज करना, कुछ भी अपना अकेलेपन के काम को आराम से कर सकती है। When we close door, that means you and God are there. दरवाजा बंद करने का मतलब आप और परमेश्वर अकेले और दूसरा कोई भी नहीं आपके साथ में। This is God is waiting for that, and God is looking for that chance in your life every day. और वही परमेश्वर आपके जीवनों से चाहता है कि आप हर दिन परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताएं। So God made tree and soil together. Without soil, tree
He's doomed to death. See, no survive. He will not survive. परमेश्वर ने वृक्ष और He will not separate. वृक्ष और मिट्टी की एक साथ सृष्टि की। यदि मिट्टी ना होगी तो पेड़ इस प्रकार से गिर जाएगा, सूख जाएगा। उनको अलग नहीं किया जा सकता। Fish and water cannot separate. मछली और पानी को अलग नहीं कर सकते, Without water, fish die. क्योंकि बिना पानी के मछली मर जाएगी, जैसा ये पेड़ बिना मिट्टी के है। This is God and man cannot be separated. इसी प्रकार से मनुष्य और परमेश्वर अलग नहीं रह सकते। They are made to be together, connected. उनकी सृष्टि इसीलिए हुई कि वो दोनों एक साथ रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। Without soul, tree cannot live. मिट्टी के बिना पेड़ जीवित नहीं रह सकता। Without water, fish cannot survive. पानी के बिना मछली भी जीवित नहीं रह सकती। Without man connecting with God, cannot survive. इसी प्रकार से परमेश्वर के साथ यदि मनुष्य का संबंध ना हो तो मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। Not only when we are born again. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो नया जन्म प्राप्त किया है, Yes, every day. हम जब नया हर दिन, The day you are disconnected with God, your fruit will be dry. आप जब परमेश्वर से आपका संबंध टूट जाता है तो आपके फल सूख जाते हैं। Nothing to give out. कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर को, जो आप अपने जीवन से परमेश्वर को दे सके। So let's learn to be आइए हम इस बात को सीखें, sitting at the feet of the Lord Jesus. हम परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों पर समय व्यतीत करें। You don't need to be a pastor, you don't need to be a leader, you don't need to be educated. Whoever you are, you can sit at the feet of Jesus anytime, anywhere, anywhere. आपको एक पास्टर होना या एक अगुवा होना या पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के चरणों पर अपने समय को व्यतीत कीजिए। So from today onward, every one of us can be a man, woman of prayer. हम में से हर एक व्यक्ति आज के बाद प्रार्थना करने वाला स्त्री या पुरुष, प्रार्थना करने वाला पुरुष होना चाहिए। When we pray, within 5 minutes you lost all the words, you don't know how to pray anymore. जब आप प्रार्थना करते हैं तो 5 मिनट में आपके शब्द खत्म हो जाएंगे और आपको नहीं पता कि आगे कैसे प्रार्थना करना है। So your prayer time is over. आपका 5 मिनट में आपका प्रार्थना का समय खत्म हो जाता है। How many minutes you pray a day? 5 minutes, not even 5 minutes. हो सकता है आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट हो सकता है, शायद 5 मिनट भी ना हो। From today onward, each and everyone can spend at least 30 minutes a day in God's presence at His feet. आज से हम में से हर एक के जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। हम कम से कम 30 मिनट परमेश्वर के चरणों पर अपने समय को व्यतीत करें। Sometimes God wants me so early, even in the dark. कई बार परमेश्वर मुझे बहुत जल्दी जगाता है, यहाँ तक कि उजाला भी नहीं होता है। I'm too tired to pray. मैं बहुत थकान महसूस करता हूँ प्रार्थना करने के लिए। No word for prayer. कोई भी शब्द नहीं है प्रार्थना करने के लिए। I just put my mattress or whatever and on the floor and sit down. मैं क्या करता, मैं अपनी चटाई को नीचे बिछाता हूँ और चुपचाप I बैठ am जाता हूँ sitting at the feet of Jesus. और मैं परमेश्वर के चरणों पर बैठा रहता हूँ And we're sitting. और मैं बहुत चीजों को देखता हूँ। The Holy Spirit gradually give me words. परमेश्वर उस समय मुझे अपने वचनों को देते रहता है Teach me how to pray. और परमेश्वर मुझे सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करना है। So the longer you wait, the Holy Spirit will come and fill you with His presence. जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए इंतजार करेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा आएगा और उसकी उपस्थिति से आपको भर देगा। You don't have to say a word, you don't have to pray, you don't have to do anything. Just sit quietly at His feet. He'll take care of the rest. आपको प्रार्थना के लिए शब्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। चुपचाप शांति से बैठेंगे तब पवित्र आत्मा आएगा और आपको परमेश्वर की उपस्थिति और उससे प्रार्थना करने के बारे में और अधिक सिखाएगा। You know, we have mattress, beautiful mattress from Moray, green one, soft one. Buy that one, put on your bedside or whatever. Spend 30 minutes for 1 month. मोरे से Every morning. मोरे Starting with का our chairman. Okay. मोरे का एक मैट्रेस मिलता है, हरा रंग का, बहुत खूबसूरत है। उसको आज खरीद लीजिए और अपने बिस्तर के साइड में रखिए और 1 महीने तक लगातार 30 मिनट परमेश्वर के साथ समय बिताइए और हम इसकी शुरुआत हमारे चेयरमैन से करते हैं। I promise you will find something.
something. You never fought in your whole Christian life. मैं आपको इस बात से अवगत करना चाहता हूँ या इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि 30 दिन के बाद आपने जो आज तक प्राप्त नहीं किया अपने मसीह जीवन में, वो परमेश्वर आपको देने देगा और आप उस चीज को प्राप्त करेंगे। I told you not to say anything, but it will be very difficult to control because the Holy Spirit fill you with His presence, and you have so many songs to sing, so many you have to pray, and you know the rest. You just wait. मैंने ये नहीं कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत है। जब आप खामोशी से बैठेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके मन में बहुत कुछ उथल पुथल करेगा, आपके मन में बहुत से गीत आएंगे, आपके मन में बहुत कुछ कहने के लिए आएगा, लेकिन फिर भी आप खामोशी से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहिए। I'll stop here. Let's all, if possible, and maybe if possible, okay, if you can, let's all sit down. Sit down on the floor. मैं आपसे विनती करता हूँ, अभी मैं खत्म करने जा रहा हूँ, में से हर एक व्यक्ति if it's too uncomfortable, जमीन पर कुछ देर के लिए बैठ जाइए, सभी बैठ सकते हैं। उस समय के लिए आप सब लोग जमीन पर बैठ जाइए थोड़ी देर। Sit down, okay? Just sit down. ऐसे ही जमीन पर बैठ जाइए। Okay? No need to pray, no need. Sometimes, you know, just feel free, do whatever you want. Maybe you sing a song or play YouTube, or just keep silent or waiting on God and just be there, and you and God alone. कभी कभी ऐसा कीजिए कि आप एकांत में जाइए और YouTube पर परमेश्वर के गाने को सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। उस समय जो आपके मन में आता है वो सब करिए। उस समय केवल आप और परमेश्वर अकेले होना चाहिए। Or take a paper, a sheet and pen and write whatever whatever good things you find the last 1 week or month or 2 days, any good thing in your family, in your life, and write it down and thank God for that. कभी कभी एक सफेद कागज ले लीजिए और एक पेन को ले लीजिए और उसमें लिखना आरंभ करिए। पिछले हफ्ते में, बीते हफ्ते में आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में जो अच्छी आशीषें प्रभु ने दी हैं, उन सब को लिखकर परमेश्वर के सम्मुख में रखिए। Okay, now we'll stop talking and please keep quiet, shut up our mouth, and we'll all spend some few quiet moment. Then our pastor will pray for all of us, and then we begin on my teaching. And it may be me and the chairman, they have to leave, I don't know, because we learn also, I don't know. But just let's see. Okay, now keep quietly and wait on God. And if you want, do humming, no? Humming means something like that. Or sing song little bit, or just, this is where we are going to practice every morning. Okay, Yeah. not your God, okay? You are spending time with God. The Bible said, be still and know that I am God. आइए कुछ समय के लिए हम अपने मुंह को बिल्कुल पूरी रीति से बंद कर दें, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के साथ कुछ समय के लिए एकांत में बिल्कुल शांति में अपने समय को बिताइए। जब आपके मन में गीत आ रहा है, आप गुनगुना रहे हैं, तभी भी आप याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है शांत रहो क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। इस समय हम अपने जीवन को, अपने समय को परमेश्वर के साथ एकांत में बिताएं, एकदम खामोशी से परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। ये मेरे सरमन का आखिरी समय है, उसके बाद पास्टर प्रार्थना करेंगे और हम खत्म करेंगे। आइए हम बिल्कुल शांति से प्रभु की आवाज को सुने। When you do that, don't let your mobile stay nearby. जब आप ये कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फोन को अपने नजदीक बिल्कुल भी ना रखें।
when you don't go, suppose you set up a time 30 minutes, don't go before 30, discipline yourself, and the next time you'll want to do more and more. Okay, when you're lazy also, you just stay till the time is up, otherwise you'll get lazy. So just try discipline yourself to stay till the 30 minutes or 1 hour or 2 hours. Just stay there quietly. That is victorious. Okay, if you wait till the end of the time, it's victorious. अपने आप को अनुशासित कीजिए। अगर 30 मिनट है तो 30 मिनट से पहले आप ना उठें, अपने मन को यहाँ वहाँ भागने ना दें। और अगर आप 30 मिनट बैठते हैं, आने वाले समय में आपको और अधिक परमेश्वर के सम्मुख में बैठने की इच्छा होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप उस समय को पूरी रीति से परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो यही आपका विजयी जीवन होगा। अपने आप को अनुशासित कीजिए और अपने मन को कंट्रोल में कीजिए। If you don't know how to pray, just say, I teach my children, if you don't know how to pray, just say, Lord, I love you, Jesus. अगर आपको Thank you, God. अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मैंने अपने बच्चों को सिखाया, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। आज प्रभु आपके साथ एकांत में समय बिताने के लिए जो आपके दास के द्वारा हमने सुना, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन प्रभु जी एकांत के जीवन होने पाए। हम प्रभु जी इस भाग दौड़ बड़ी दुनिया में अपने जीवन के व्यस्त समय में प्रभु आपके साथ संबंधित नहीं हो पाते प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु आप हमें से हर एक के जीवन पर ये अनुग्रह कर कि हम प्रभु जी आपके साथ एकांत में हर दिन सुबह के समय प्रभु बैठ पाए, 30 मिनट कम से कम आपके सम्मुख में रहकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करने पाए, प्रभु आपकी ओर से सुनने पाए। ऐसा आप हम पर अनुग्रह करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसकी महत्व को आपने समझाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जैसे अपने चेलों के साथ समय बिताया एकांत में प्रभु, वैसे ही हम भी आपके साथ समय को बिताना चाहते हैं। हमें से हर एक के जीवन में आप अनुग्रह कर, दया कर और हमें प्रभु डिसिप्लिन करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हाल डिस्ट्रैक्ट करने वाली सारी बातों को प्रभु हम अपने जीवन से एलिमिनेट करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप ही मदद कीजिए, सहायता कीजिए। बहुत कुछ है जो हमारे जीवनों में सुधार की आवश्यकता है प्रभु, उन सुधारों को आज आप हमारे सामने लेकर आए, हमारी कमियों को आप हमारे सामने लेकर आए प्रभु। उन सबको छोड़कर हम आपके साथ क्वाइट टाइम में प्रभु, क्वाइट प्लेस में रहने के लिए आप हमें मदद कर, सहायता कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए भी, उन्हें भी और आशीष कर, बरकत दे और अधिक इस्तेमाल कीजिए। धन्यवादी है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू, गुड जॉब, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दें।